मेरा नाम सुरेश है और मैं पिछले 24 साल से ट्रक ड्राइविंग का काम करता हूँ। ट्रक ड्राइविंग का काम बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला और बहुत ही ज़्यादा सिर दर्दी का काम है और मुझे अक्सर हर रोज़ लंबे लंबे टूर पर जाना पड़ता है और मैं अपने घर से कई कई दिन तक दूर रहता हूँ। कई कई बार हम ट्रक ड्राइवरों के संग कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती और एक ऐसी घटना मेरे संग घटी थी जिस बात को मैंने किसी को नहीं बताया, जो मैं अब इस चैनल पर बता रहा हूँ। एक बार मैं असम के जंगलों के बीच में ड्राइव कर रहा था। मेरे ट्रक में कंस्ट्रक्शन का सामान भरा हुआ था। वो एक बेहद ही थका देने वाला और लंबा सफ़र था। करीब रात के 12 बजे जब मेरी थकन हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो मैंने इसी सड़क के किनारे रोककर अपने ट्रक को रोककर और इसी जगह आराम कर लूँ। और मैंने एक ऐसी चौड़ी सड़क देखी और कोने में ले के अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। और वो जगह मैंने जब देखी तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मैंने अपने ट्रक को बंद करा और अपने ट्रक के दोनों दरवाजे को अच्छे से टाइट से बंद कर कर ड्राइविंग सीट के पीछे, लंबी वाली सीट के पीछे जाकर बैठ गया। मेरी थकन के चलते बहुत ही जल्दी नींद भी आना स्टार्ट हो गई थी। मुझे थोड़ी सी नींद ही आई थी कि इसी टाइम मुझे एक आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ एक ऐसी थी कि जैसे कोई मेरे गेट को खोलना चाहता हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उस इलाके में मेरे अलावा कोई नहीं था। और फिर से मैंने वो आवाज़ सुनने की कोशिश की पर मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे लगा शायद से मैं थक गया हूँ, इस वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही है। मैं दोबारा अपनी सीट पर लेट गया और दोबारा सोने की कोशिश करी। मेरी थोड़ी देर आँख ही लगी थी कि दोबारा मुझे फिर से वही आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ ऐसी थी कि इस बार तो वो अब दरवाज़ा खोल के ही मानेगा। और मैं समझ गया था कि कोई चोर मेरे ट्रक में घुसना चाहता है, पर मैं उससे सीधे सीधे नहीं लड़ सकता था, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई हथियार हो। यही सोचकर मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, पुलिस का नंबर डायल किया और पुलिस ने कॉल उठाई तो मैंने पुलिस को बताया अपनी धीमी आवाज़ में कोई मेरे ट्रक में घुसने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और ना जाने गेट के बाहर पता ना कितने ही लोग हों। पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि एकदम शांत रहो और मेरे थोड़ी ही दूर एक पेट्रोलिंग कार मेरे ही और बहुत जल्द मेरे पास पहुंच जाएगी। और मेरा ट्रक एक मजबूत और जानदार ट्रक था जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था, पर मेरे ट्रक की खिड़कियां और विंडशील्ड कांच की तो थीं, उन्हें तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। पुलिस से बात करने के बाद मैं थोड़ा शांत हुआ और मैं वहाँ पुलिस का इंतज़ार करने लगा। जब वो शख्स मेरे ट्रक को हाथ से नहीं खोल पाया तो उसने कुछ औजार का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उस औजार से मेरे हैंडल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे ट्रक के दरवाजे पर मार रहा था। अब मुझे ये तो पता चल गया था बाहर उस शख्स के पास कोई हथियार है। तभी मैंने देखा कि मेरा ट्रक का दरवाज़ा धीरे धीरे हिलने लगा। वो दरवाज़ा कभी आगे होता तो कभी पीछे और वो दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया था। ना जाने उस शख्स ने मेरे ट्रक के दरवाज़ों को ढीला कर दिया था। बाहर खड़े उस शख्स ने मेरे दरवाज़ों के कब्ज़ों के अंदर एक मोटी सरिया फंसाई हुई थी। और उसी टाइम मेरे दिमाग में आया क्यों ना इस ट्रक को अब भगा लिया जाए। मैं तुरंत अपनी सीट पे से उठा और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और तुरंत अपना ट्रक स्टार्ट कर फुल स्पीड में भगाना स्टार्ट कर दिया। और जो बाहर वो शख्स था वो मेरे ट्रक पर लटक गया और ज़ोर ज़ोर से मेरे ट्रक पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। मेरा ट्रक फुल स्पीड में था और वो बाहर से वो आदमी लटका हुआ था। शायद से मेरा ट्रक फुल स्पीड में चल रहा था, इस वजह से उसे कूदने में डर लग रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी पर वो अभी ट्रक से नहीं कूदा था और मुझे वो पुलिस की गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही थी। और मैं अपने ट्रक को ऐसे ही दौड़ाता रहा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने एक सड़क पर गड्ढा देखा। मेरा ट्रक उस गड्ढे के ऊपर से जाके बहुत ज़ोर से उछला
और उसी के साथ ही मेरे ट्रक पर जो इंसेक्ट लटका हुआ था वो भी जाकर नीचे गिर गया। और तभी मेरे पिछले वाले ट्रक के पहिए के नीचे कुछ कुचलने की आवाज़ आई और उसके साथ एक चीख भी सुनाई दी। शायद से वो शख्स मेरे पिछले वाले टायर के नीचे आकर कुचल गया था। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने पीछे पलटकर देखा भी नहीं और ट्रक को स्पीड में भगाता रहा। मैं तब तक ट्रक चलाता रहा जब तक मैं उस जंगल से बाहर तक नहीं निकल गया। जंगल से निकलने के बाद मैंने देखा एक पुलिस की गाड़ी वहाँ कोने पर खड़ी थी। शायद उनकी कार भी खराब हो गई थी, इस वजह से वो मेरे पास नहीं पहुँच पाए होंगे। मैंने ट्रक से उतरने के बाद जो मेरे संग हुआ है मैंने उन्हें बताया, तो वो मेरे संग आए और मैंने उन्हें ये भी बता दिया था कि मेरे ट्रक के नीचे आकर वो आदमी कुचल चुका है और वो दोनों पुलिस वाले आदमी मेरे ही ट्रक के अंदर थे और मैं उन्हें जिस जगह पर वो घटना हुई थी उन्हें उस जगह पर ले गया। पर वहाँ पर जाके हमने देखा उस जगह पर तो किसी चीज़ के नामो निशान भी नहीं था। जिस जगह पर उस आदमी को मैं मेरे ट्रक से कुचला गया था वो वहाँ पर नहीं था। तब मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करा और कहा थैंक गॉड वो आदमी मेरे ट्रक के नीचे कुचला नहीं। उसके बाद मैं उन दोनों पुलिस वालों को शहर की तरफ छोड़कर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। मगर इस घटना का सबसे ज़्यादा डरावना पार्ट ये है कि जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा तो मैंने एक बार अपने टायर को चेक करने का सोचा। जब मैं अपने ट्रक के पीछे गया और पिछले टायर को देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा मेरे ट्रक के बीच में एक आदमी का कटा हुआ हाथ फंसा हुआ था। तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसके बाद में फिर से मैंने पुलिस वालों को उसी कटे हुए हाथ के बारे में जानकारी दी और पुलिस वालों ने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ये बताया कि वो आदमी मेरे ट्रक के नीचे आ गया था और उसका हाथ मेरे ट्रक के नीचे फंस गया था। और उन्होंने कहा शायद से बाकी का शरीर जंगल के जानवर लेके चले गए होंगे। लेकिन मेरे लिए ये ना समझ में आने वाली बात थी। पर जिस जगह में वो आदमी कुचला था उस जगह पर तो एक खून का खतरा भी नहीं था। हालांकि वहाँ पर वो पूरा आदमी का हाथ मेरे ट्रक के नीचे आ गया था। और इस घटना को मैंने आज तक किसी को नहीं बताया क्योंकि कोई इस बात पर यकीन करता ही नहीं। लेकिन फिर भी जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो जो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के संग। थैंक यू।